चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे से कमेंट कीजिए। सूरज निकला है, ठंड बहुत रही है, 2 दिन तो इतनी सर्दी थी बता नहीं सकती मैं। आज माशाल्लाह से देखें सूरज निकला हुआ है। देखिए ऐसे चेंज करवा दो क्योंकि ये बड़ी हो गई है और ये मतलब इतनी ज़्यादा पानी में हलचल मचाती है ना, बहुत ज़्यादा। ये वाली जो है ये फ़िश जो है ये देख रहे हैं, ये सौदा लेके आना है, फिर उसमें कुछ खाने पीने की चीज़ें भी होती हैं, तो मैंने कहा वो सब इन बर्नियों में डाल के रखूँगी। ये देखें मैंने धो के रखी हैं सारी, देख रहे हैं। लाजमी होना चाहिए क्योंकि अच्छा होता है। और फिर ये होगा कि अगर अब मैं कल को बंद हो भी जाता है ये चैनल यूट्यूब, तो ये होता है कि चलो उनका अपना सर्कट तो चलेगा ना घर का। और मैं खुद भी नवाज़ भाई से बात करना चाह रही थी कि मैं उन्हें ये बात सब बताऊं और मतलब उन्हें समझाऊं। मेरे पास उनका नंबर है, मैं उन्हें काफ़ी कॉल करने की कोशिश करती हूं लेकिन वो मेरी कॉल रिसीव नहीं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद है ठीक होंगे, आपकी दुआ से हम भी ठीक है। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, इस दुआ के साथ वीडियो का करते हैं आगाज़। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे से कमेंट कीजिए। तो बस दिखाती हूँ आपको। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें इतना अच्छा सूरज निकला है। ठंड बहुत रही है, 2 दिन तो इतनी सर्दी थी बता नहीं सकती मैं। आज माशाल्लाह से देखें सूरज निकला हुआ है। ठंड तो है लेकिन ये है कि धूप निकल आई है। अब ये है कि दोपहर में थोड़ा मौसम अच्छा हो जाता है। ये देखें, देख रहे हैं, लेकिन है ना ठंड तो है बहरहाल। बाकी काम अभी मुझे देखें सारा करना है। ये देखें मेरी बेटी की किताबें यहाँ रख के चली जाती, बिखेरा 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 बिखेरा। बस अब आपको दिखा दी। ये देखिए मेरी मछलियाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि नेहा के बाबा कह रहे थे कि इसे चेंज करवा दो क्योंकि ये बड़ी हो गई है और ये मतलब इतनी ज़्यादा पानी में हलचल मचाती है ना, बहुत ज़्यादा। ये वाली जो है ये फ़िश जो है ये देख रहे हैं, ये कितनी बड़ी हो गई है देखें आप। तो कह रहे थे कि ये पानी में बहुत ज़्यादा मतलब उछलती है करती है तो बाहर आ जाएगी इस तरह से। तो कह रहे थे ये चेंज करा दो। मैंने कहा मुझे अच्छी लग रही है। तो बहरहाल देखते हैं किसे चेंज कराते हैं। अभी देखें सारा काम पड़ा हुआ है सफाई वाला, ये देख लें सारा। और आज मैं कर रही हूँ किचन की सफाई। ये देखें असल में किचन की बर्नियाँ वर्नियाँ साफ़ कर रही हूँ। ये देखें काफ़ी गंदी, क्योंकि पहले हम पंजाब चले गए, फिर वहाँ से आके फौरी तौर पर हम लोग जो है कराची चले गए। अभी देखें मसाले का क्या हाल हुआ है, समझ नहीं आती कि ये क्यों ख़राब हो जाता है इतना। देखिए ये किस तरह से ख़राब हो गया, देख रहे हैं, ये देखें, देखिए सारा पाउडर बन गया, देख रहे हैं। बाकी जो सही थे मैंने निकाले हैं। अब इनको बर्नियों को मैं धोने लगी हूँ और क्या किया जाए। ये देखें इतनी तो मैं धो चुकी हूँ, ठीक है। बाकी ये देखें ये मैंने भिगो के रखी हैं, बस अभी ये 3 रह गई हैं, ये धोनी है क्योंकि ये गंदी हो जाती हैं बहुत ज़्यादा और फिर अजीब सी लगती है। तो मैंने कहा चलो आहिस्ता आहिस्ता, सर्दी है, सर्दी की वजह से किचन की सफाई नहीं हो पा रही थी। मैंने कहा अब ये तो मैं साफ़ करूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ये गंदा हो गया। चले जाओ ना कहीं तो घर की ये हालत हो जाती है। ये देखें कितना गंदा हो रहा है, देख रहे हैं, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, देख रहे हैं ना कितना गंदा हो रहा है। अब इसे भी धोने लगी हूँ और ये बाकी ये तो धुल गई हैं। ये देखें आधी धुल गई हैं बर्नियाँ और आधी रह गई। बस अब ये फटाफट में से मैं सफाई करती हूँ, फिर मैं ना कुछ पकाने का भी देखते हैं। और अंदर भी मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं किचन बर्नियाँ मैंने अंदर कल धो ली थी क्योंकि ना वो अब बस सौदा लेके आना है, फिर उसमें कुछ खाने पीने की चीज़ें भी होती हैं, तो मैंने कहा वो सब इन बर्नियों में डाल के रखूँगी। ये देखें मैंने धो के रखी हैं सारी, देख रहे हैं, ये देखें ये सारी मैंने धोकर रखी हैं। मैंने कहा खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं वो फिर इसमें डाल देती हूँ। बाकी जो है दिखाती हूँ। देखिए जी सारे मैंने यहाँ से उतार के सब धो लिए हैं। बस अब जो है धोकर रख कर आई हूँ उधर डाइनिंग टेबल पर। आज सब सफाई भी करनी है और गिलास हो गए सर्दी की वजह से। ये देखिए ये मैंने धो लिए हैं सारे, देख रहे हैं सारे धो के इधर रखे हैं। अभी थोड़ी सी धूप निकलती है सही तो फिर मैं यहाँ तक आती है तो फिर दिखाती हूँ। ये देखें सारी मैंने धो ली है क्योंकि ये गंदी होती है मसाले की, तो फिर हाथ में उठाओ तो चिप 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 करती है, सही नहीं लगती मुझे, तो बहुत उलझन होती है। तो बस अब इस सूखती हैं, थोड़ी धूप लगाऊंगी लाजमी इनको, फिर मसाले वगैरह लेके आने हैं तो फिर वो इनमें डालूंगी। बाकी जो है अब काम करने लगी हूँ क्योंकि काम घर का सारा पड़ा हुआ है और बस अब काम करना है। सर्दी इतनी है, सर्दी किसी चीज़ की इजाज़त ही नहीं देती, यकीन करें। ठंड हाथ ठर जाते हैं। मुझे इसलिए थोड़ी परेशानी होती है क्योंकि पानी एक हमारा चला जाता है, इसलिए मुझे सुबह सुबह जो भी ना करना होता है फटाफट फटाफट
पानी चला जाता है, पानी अभी पता नहीं वो नहरें वगैरह साफ़ हो रही हैं शायद, तो उस वजह से ना पानी की बस ज़रा टेंशन हुई है, बाकी है ना कहते हैं। चलिए जी, काम तो सारा मैंने कर लिया है और सफाई वगैरह टोटल सारी कर ली, बस सालन रखा है और बस आटा गूंद के रोटियाँ बनानी है। और मैं एक बात कहना चाह रही थी तमाम यूट्यूबरों को, मतलब कह रही हूँ कि एक पैगाम है जो मैं देना चाहती हूँ कि जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही देखिए यूट्यूब का इतना मसला हो गया था और अभी भी काफ़ी सुनने में आ रहा है कि यूट्यूब बंद हो जाएगा और पता नहीं क्या होता है, लेकिन अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, क्योंकि काफ़ी लोगों के जो है रोज़गार, मतलब घर के चूल्हे ही शायद यूट्यूब से जल रहे हैं। अब हम लोग देखें आए तो शौक के तौर पे चलो आ गए, ठीक है ना, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने यूट्यूब पर आने के बाद ना अपनी जॉब वगैरह जो है वो छोड़ दी, ठीक है ना। तो चलिए अल्लाह पाक सबको कामयाबियाँ दे परवरदिगार, और मैं तो कहती हूँ कभी भी ये बंद ना हो, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं बेचारे बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। तो बहरहाल ये सबको मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक अपना अपना एक साइड बिजनेस लाजमी करें, लाजमी करें, मतलब कुछ ना कुछ कोई शॉप खोल लें, किराने की दुकान खोल लें, कुछ ना कुछ लाजमी करें हर हाल के अंदर, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर ये बंद हो जाता है तो मैं कहती हूँ बहुत मुश्किल हो जाएगी लोगों को, बहुत ज़्यादा। तो ठीक है, जो कम कमा रहे हैं, जो ज़्यादा कमा रहे हैं, तो वो थोड़ा बहुत कोई ना कोई अपना कारोबार लाजमी करें, ताकि अल्लाह ना करे अगर ये बंद हो भी जाता है, ज़ाहिर है सोशल मीडिया बंद हो भी जाता है तो कम से कम परेशानी ना होगी उन्हें, ठीक है ना। और बहुत मुश्किल हो जाएगी, अल्लाह ना करे। मुझे इतनी टेंशन है इस चीज़ की, बहुत ज़्यादा, यकीन माने बहुत टेंशन है। तो साइड बिजनेस लाजमी होना चाहिए, क्योंकि अच्छा होता है। और फिर ये होगा कि अगर कल को बंद हो भी जाता है ये चैनल यूट्यूब, तो ये होता है कि चलो उनका अपना सर्कट तो चलेगा ना घर का। और सिर्फ नाम लेना चाहूँगी, अहमद भाई, चलो उन्होंने तो अपनी शॉप खोली है एक, ठीक है, उनकी तो किराने की दुकान है, चलो अल्लाह पाक, और वैसे भी वो माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, चलो कुछ ना कुछ चलो कर ही लेंगे। और सबसे ज़्यादा जो मुझे होता है दुख हो रहा था, क्योंकि इतने ज़्यादा और तो चैनल मैं नहीं देखती, इतने ज़्यादा व्लॉग नहीं देखती, बस ख़ास इन लोगों के ही देखती हूँ। तो चलो ये है जिनका देखती आई हूँ मैं शुरू से, जब मैं यूट्यूब पर नहीं भी थी तब से मैं देखती आ रही हूँ इनको। तो इन नवाज़ भाई का ज़रा दुख होता है कि उनका तो साइड बिजनेस कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक शॉप बनवाई है, लेकिन उस पर मतलब कुछ भी अभी तक जो नहीं खोली नहीं है किसी भी चीज़ की, मतलब किसी भी चीज़ की खोलें तो सही। हालांकि उनकी निस्बत उनके जो भाई हैं एजाज, उन्होंने तो फिर भी देखें एक शॉप बना के खोल भी ली, और मतलब बहुत अच्छा किया, मैं समझती हूँ बहुत अच्छा किया, करना चाहिए। और नवाज़ भाई को भी सोचना चाहिए, क्योंकि अभी तो नवाज़ भाई का घर भी कंप्लीट नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नहीं हुआ है, ठीक है ना, घर भी अधूरा पड़ा हुआ है। और मसलन शॉप का भी कुछ नहीं, मतलब वो, मैं तो वो कहते हैं मैंने भैंस लेनी, भैंस लेनी, भैंस लेने से अच्छा वो शॉप खोलें, तो ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। किसी भी चीज़ की खोलें, खोल सकते हैं। तो बहरहाल समझदार हैं, खुद सोचे समझे, लेकिन ये कि अपने बच्चों के लिए ज़रूर कुछ करें। यकीन करें मुझे, मैं हालांकि देखो कोई किसी के लिए सोचते, मैं रात को सोचे जा रही थी, मैं कह रही थी पता नहीं, हर कोई कह रहा है यूट्यूब बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो क्या करेंगे ये लोग, इतने परेशान हो जाएंगे। और बस अल्लाह सबको इस परेशानी में ना डाले, सबकी मुश्किलें आसान करे, लेकिन बहुत परेशानी की बात है, मैं समझती हूँ बहुत परेशानी की बात है। और अल्लाह बेहतर करे। और यकीन करें कि, लेकिन नवाज़ भाई को ये अगर नवाज़ भाई तक वो व्लॉग देखें या ना देखें मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग कोई भी अगर उनका देखता है व्लॉग तो प्लीज़ उनको ज़रूर बोलें कि अपने लिए कुछ करें। लेकिन ये मेरे ख़ास पैगाम है, यकीन माने, नवाज़ भाई के लिए, क्योंकि वो लाजमी कुछ करें, क्योंकि घर भी कंप्लीट नहीं है अभी, और मुश्किल आगे बच्चे पढ़ते भी हैं उनके, बाकी अल्लाह सबके लिए बेहतर करे। और मैं खुद भी नवाज़ भाई से बात करना चाह रही थी कि मैं उन्हें ये बात सा बताऊं और मैं उन्हें समझाऊं। मेरे पास उनका नंबर है, मैं उन्हें काफ़ी कॉल करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो मेरी कॉल रिसीव नहीं करते। चले उनकी मर्ज़ी, नहीं उनका दिल करता, कोई बात नहीं। मैं इसी गुस्से की वजह से ना उन्हें कमेंट भी नहीं करती हूँ। यकीन करें कि जब मैं व्लॉग देखती हूँ लेकिन वो कमेंट नहीं करती, मुझे गुस्सा बहुत आ जाता है कि नवाज़ भाई कॉल तो रिसीव करें। देखिए मैं, चले यूट्यूब पर तो मैं अभी आई हूँ, ठीक है ना, मैं तो शुरू से उनका व्लॉग देखती हूँ और मैं शुरू से उन्हें पसंद करती हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब उनके व्लॉग अच्छे होते हैं, उनकी फैमिली मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं मतलब उस वक्त से मतलब देखती हूँ, तो मैं, मुझे बस अच्छी उनकी फैमिली लगती है, ख़ास तौर पे शाजिया भाभी, ठीक है ना। तो बहरहाल फिर मैं नंबर, चलो मुझे अहमद भाई से मिला और मेरी बात वहाँ हुई थी नवाज़ भाई से,
लेकिन नवाज़ भाई फ़ोन नहीं उठाते। मैं काफ़ी मतलब कोशिश करती हूँ कि भाई फ़ोन उठाएं तो मैं उन्हें भाई को सारी बात समझाऊँ, ठीक है ना। लेकिन चलो वो नहीं उठाते, उनकी मर्ज़ी, जैसा उनका दिल करता है, नहीं उठाते कोई बात नहीं। लेकिन ना मैं गुस्से में कमेंट भी नहीं करती हूँ, यकीन करें कि बस मुझे गुस्सा आता है कि मैं कमेंट भी नहीं करूँगी, लेकिन मैं ब्लॉग देखती हूँ, मुसलसल देखती हूँ उनका ना रेगुलर। तो फिर जो है बहरहाल काश के वही मेरी वीडियो देखें और उनको समझ में आए। तो प्लीज़ कोई साइड बिजनेस लाजमी करें तमाम यूट्यूबर, ये नहीं कि चले नवाज़ भाई, चलो उनका तो मैं देखती हूँ तो मैं बोल रही हूँ, लेकिन जिनको मैं नहीं भी देखती हूँ, जो यूट्यूब के ऊपर हैं, कोई भी है, अमीर है गरीब है कोई भी है, उनको लाजमी अपना साइड बिजनेस लाजमी करना चाहिए, चाहे छोटा है चाहे बड़ा। तो ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, क्योंकि कोई पता नहीं, अल्लाह ना करे, मैं ये नहीं कह रही अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ठीक है, लेकिन है ना ज़रूर कुछ करना चाहिए हर हाल में। वेलकम बैक जी। ये देखें शाम हो गई है, बिल्कुल शाम हो गई है, देख रहे हैं आप, ये देखें बिल्कुल शाम मगरिब की अजानें हो रही हैं, ये देखें शाम हो गई है बिल्कुल। ये देख रहे हैं शाम का खूबसूरत सा मंजर है, देखें हमारे यहाँ की शाम, देखें ये देखें बिल्कुल शाम हो गई है, सूरज डूब गया। और मैं बस अब मैं दोपहर में बस काम वाम किया, खाना बनाया, तो वो हमारे सामने रहती हैं भाभी, वो आ गई, उनको काम था थोड़ा, तो उनके साथ थोड़ी देर बैठी, फिर मैं लेट गई, क्योंकि मेरी अमूमन आदत है लाजमी शाम को जो है दोपहर में थोड़ा लेटना, ठीक है। और लेट गई थी, फिर मैं अभी उठी हूँ, चाय रखी है, ये देखें चाय मेरी बन रही है, देख रहे हैं। और ये देखिए बर्नियाँ मैंने धो ली थी, सारी साफ़ कर ली थी, लेकिन अभी मसाले वगैरह नहीं डाले, क्योंकि पहले जाऊंगी मार्केट, वहाँ से मसाले वगैरह लेकर आऊँगी, फिर बाकी तो वो तो बात धो तो लिए, साफ़ कर ली। मुझे इतनी देख देख के खुशी हो रही कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ हो गई। तो क्योंकि फिर ज़ाहिर उठाना होता है, तो फिर ये भी गंदी हो चिकनी हो तो, और मसाले जो थे वो ख़राब हो गए थे, वो मैंने तकरीबन सारे फेंक दिए। तो बाकी जो है अब अल्लाह खैर करेगा कि बस अब लाऊंगी तो फिर वो सेटिंग्स रखूँगी। चाय हमारी बन रही है। बात हो रही थी सुबह यूट्यूब की, तो यूट्यूब का जाहिर सी बात है, मैंने जो भी कहा है, अगर जो समझदार होंगे वो समझेंगे मेरी बात को। तो बाकी बात ये थी कि नवाज़ भी बात नहीं करते, उनकी मर्ज़ी, चलो नहीं करते, लेकिन मेरे भाई नहीं, मैंने तो उन्हें दिल से भाई कहा है। और अहमद भाई हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, ज़िंदगी दे, वो तो मेरे भाई हैं, उनको तो मैं अजरक उड़ा कर आई थी, तो वो मेरे भाई हैं। अजरक तो खैर मैं नवाज़ भाई को नवाज़ भाई के लिए भी भेजी है, वो भी मेरे भाई हैं, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, सलामत रखे। बाकी जो है अल्लाह उन्हें खुश रखे, लेकिन उन्हें ज़रूर मेरी बात पर गौर करना और करें, सोचें। बाकी आ जाए जिसने भी चाय पीनी है मेरे साथ। चले शाम हो गई, मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे से कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने